मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी की अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन यात्रा और अमेरिकी संगठन यूएससीआईआरएफ के विरोध और इसके प्रमुख डॉक्टर आसिफ महमूद द्वारा संघ पर आरोप। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अभी 26 में 25 अगस्त को आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पे जा रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य है संघ के शताब्दी वर्ष पर वैश्विक संपर्क अभियान के तहत जो अप्रवासी संघ कार्यकर्ता हैं, यह सनातन पे विश्वास रखने वाले संगठन हैं, उनके आमंत्रण पे जा रहे हैं। और इसका विरोध जो कर रही है अमेरिकी संगठन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो 1998 में बनी है, जो दुनिया में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार के निगरानी के लिए अमेरिकी सरकार ने ये संगठन बनाया हुआ है। और इसका काम है दुनिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना और उसके बारे में अमेरिकी सरकार और कांग्रेस को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले आरएसएस संगठन क्या है? ये पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर आसिफ महमूद, जो अप्रवासी पाकिस्तानी है और आज अमेरिका नागरिक है, उसको संघ के बारे में मालूम ही नहीं है। संघ के आज शताब्दी वर्ष पर संघ मां भारती को समर्पित कार्यकर्ताओं का संगठन है और वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सनातन सार्वभौम सत्य पर विश्वास रखने वाली संगठन है। और इसके लाखों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, देश की सेवा में लगे हुए हैं। और अमेरिका की जो संगठन है यूएससीआईआरएफ, जिसके 25, 26 और 27, 28 के लिए चेयरमैन बना है डॉक्टर आसिफ महमूद, पाकिस्तानी मूल के। और पाकिस्तान जो राष्ट्र बना है 2 नेशन थ्योरी पे बना है और इस्लाम के नाम पर बना हुआ राष्ट्र, डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट, जहां संवैधानिक रूप से जो अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, पाकिस्तान में जो 3% हैं, वो सेकेंड क्लास सिटीजनशिप हैं। ना वहाँ प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना सेना प्रमुख, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पसंख्यक लोग नहीं बन सकते हैं। उस देश की नागरिक
डॉक्टर आसिफ महमूद, जो पिछले 30 साल से अमेरिका में है और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन और मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के बारे में हमेशा लिखता रहा है और कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में चर्चा के लिए प्रेरित किया और भारत पर कई तरह के आरोप लगाया। लेकिन आज तक इस व्यक्ति ने, जो चेयरमैन है USCIRF, आज तक पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है नाबालिग हिंदू लड़कियों के खिलाफ, और बलूचिस्तान में, सिंध में और पीओके में और खैबर पख्तूनख्वा में सेना द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, इसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं बोला है। एक बनाना स्टेट पाकिस्तान, ना वहां लोकतंत्र, ना संविधान, ना धार्मिक स्वतंत्रता, उस देश के व्यक्ति अमेरिकी नागरिक बनने के बाद USCIRF के चेयरमैन बना है, वो विरोध कर रहा है RSS जैसे संगठन के प्रमुख मोहन भागवत जी के यात्रा, जो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रवासी भारतीय संगठनों, सनातनी संगठनों, हिंदू संगठनों के आमंत्रण पर गए हैं, संपर्क अभियान के जाने वाले हैं, प्रस्तावित है यात्रा, उसका विरोध कर रहा है। आरोप ये लगा रहा है कि RSS और अम्ब्रेला संगठन, मतलब RSS के अनुसांगिक संगठनों द्वारा मुसलमानों पर और ईसाइयों पर अत्याचार किया जाता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस भारत में स्वतंत्रता के समय 41 के जनगणना के अनुसार 9% मुसलमान थे, आज 15-16% हो गए हैं। क्रिश्चियन जो 1% थे, आज 2 से 2.5% हो गए हैं। तो उस भारत पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और संविधान द्वारा शासित देश के ऊपर यह आरोप लगा रहा है डॉक्टर आसिफ महमूद, और कि यहाँ ईसाइयों पर और मुसलमानों पर अत्याचार होता है और उस अत्याचार में RSS के जो अम्ब्रेला अनुसांगिक संगठन है उनके द्वारा किया जाता है, और मोहन भागवत जी को अमेरिका नहीं आने देना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। ऐसे ही पाकिस्तानी मूल के लोग कनाडा में भी विरोध कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। आज जितने घोषित इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ लोकतंत्र की, मानव अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता की क्या स्थिति है, ये दुनिया की मीडिया जानती है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण और बात है कि अमेरिका जो USCIRF संगठन 1998 में बनाया है, जो दुनिया में अल्पसंख्यकों की मानवाधिकार के बारे में निगरानी संस्था है, इसका भी अमेरिका दुरुपयोग करता है। ये USCIRF अधिकांश जो अमेरिका के मित्र इस्लामिक देश हैं, वहाँ जो मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसके बारे में बहुत कम टिप्पणी करता है। लेकिन भारत के हर एक मुद्दे को, इतना बड़ा देश जिसकी आबादी 1 अरब 42 करोड़ है, छोटे से छोटे घटना को हाईलाइट करता है ये संगठन। आप देखे होंगे पिछले 20-25 सालों से
लेकिन उस संगठन में एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी डॉक्टर आसिफ महमूद को चेयरमैन बनाया गया है, जो पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति है जो उसका चेयरमैन बना है। और पाकिस्तानी मूल का है, उसका एजेंडा तो मैंने पहले बता दिया क्या हो सकता है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहां मुसलमानों के ही खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो अहमदिया समुदाय हैं उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में ये अमेरिकी संगठन कुछ नहीं बोलता है। और खासकर मैंने जैसे बताया आसिफ महमूद के बारे में, इसने पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के बारे में आज तक जो एडवोकेसी करता है माइनॉरिटी राइट के बारे में अमेरिका में, जिसके कारण इसको बनाया गया है चेयरमैन, आज तक पाकिस्तानी हिंदू सिख अल्पसंख्यकों के बारे में और अत्याचार के बारे में, जो सिंध में हिंदू हैं और उनके नाबालिग लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि एक अल्पसंख्यकों के अधिकार के निगरानी के लिए जो संगठन बनाया है, उस संगठन में एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी व्यक्ति को चेयरमैन बनाने के पहले अमेरिका को भी सोचना चाहिए था। और मैंने बताया कि आरएसएस संगठन क्या है, और आरएसएस संगठन के लाखों कार्यकर्ता मां भारती के सेवा में लगे हुए हैं और वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखने वाले और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, जो सनातन सार्वभौम सत्य है उस पर विश्वास रखने वाले संगठन के प्रमुख के खिलाफ एक पाकिस्तानी मूल के जो चेयरमैन बना है, वो आरोप लगा रहा है कि अम्ब्रेला संगठन द्वारा भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार किया जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और है कि भारत के तथाकथित सेकुलर मानने वाले लोग और अपने आप को सेकुलर राजनीतिक दल कहने वाले राजनीतिक दल के नेताओं ने इसके बारे में एक शब्द विरोध और टिप्पणी नहीं किया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस संगठन के बारे में मैंने बताया, और उस संगठन के बारे में एक पाकिस्तानी मूल के नागरिक जो चेयरमैन है, और वो चेयरमैन बिना आधार के आरोप लगाता है। वो समझता है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है हाफिज सईद के और अजहर मसूद के, वैसे दुनिया को समझता है, उस दृष्टि से देखता है। वो उसको मालूम ही नहीं है कि आरएसएस संगठन क्या है, और आरएसएस संगठन में काम करने वाले स्वयंसेवक और उसके जो पदाधिकारी हैं उनका जीवन कैसे होता है, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण क्या है। मां भारती को बंधन करने वाली संगठन है, उसके बारे में उसको मालूम ही नहीं है। हालांकि विश्वास है मुझे कि अमेरिका इसके बारे में कदम उठाएगी और मानेगी। मित्रों नमस्कार।